प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कल मैं एक वीडियो देख रहा था क्योंकि आजकल बड़ा शोर है छत्तीसगढ़ में जो परमेश्वर के दास हैं विजेंद्र सिंह, उनकी एक मीटिंग थी। मुझे लगता है वो शायद कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई। एक स्त्री है जिनका नाम है ज्योति शर्मा, तो उनके मैंने बातचीत भी सुनी, इंटरव्यू भी देखा मैंने उनका कि क्या बोल रही थी। उन्होंने 3 बातें बोली हैं कि टोको, रोको, फिर ठोको। ये एक अजीब सी भाषा है जिसका प्रयोग शायद हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और जब मैं इस बात पर मैं सोच रहा था, स्टडी कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों परेशान है ज्योति शर्मा और बहुत सारे लोग थे जो इतना टाइम वहाँ पर लगा रहे हैं और इतना पैसा भी इस मीटिंग को रोकने के लिए कर रहे हैं। तो क्यों ना ये पैसा, ये समय अच्छे कामों में लगाया जाए। गरीब लोगों को देखें, उनके अनाथालय में जाएं, वहाँ पर देखें, हॉस्पिटल में देखें, जो लोग बीमार हैं उनकी सेवा टहल करें। इसको छोड़कर कहाँ पर टाइम खराब कर रहे हैं जहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं। क्योंकि इनका आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराया जाता। तो धर्म परिवर्तन अगर करवाना होता तो 200 साल तक तो अंग्रेजों ने राज किया है इंडिया पर। वो तो मार मार के ईसाई बना देते सबको। कहते ईसाई बनोगे तभी जॉब लगेगी, ईसाई बनोगे तभी राशन मिलेगा, ईसाई बनोगे तभी देश में रह पाओगे, ईसाई बनोगे नहीं तो मार डाले जाओगे। 200 साल तक और हज़ारों साल तक मुगलों ने राज किया, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। तो थोड़े से लोग जो हैं, क्रिश्चियनिटी की जो परसेंटेज है इंडिया में 2.6 के करीब है, लगभग इतनी है। और जो दूसरे पंथ के लोग हैं वो 80% है। तो कहाँ 2.6 कहाँ 80, ऐसा कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धर्म परिवर्तन है ही नहीं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी जो है वो एक जीवन शैली है, जीवन शैली। और उसके साथ मैंने कुछ बात जोड़ी है कि व्यक्तिगत संबंध है जो क्रिश्चियनिटी है। और जिसे ईसाईयत भी कहते हैं, मसीहत भी कहते हैं। ये क्या है? एक व्यक्तिगत संबंध है और एक व्यक्तिगत अनुभव है और विश्वास, प्रेम, समर्पण और सेवा पर आधारित है क्रिश्चियनिटी। 4 चीजें हैं: विश्वास, प्रेम, समर्पण और सेवा। इन चारों चीजों पर इस पर टिकी हुई है मसीहत। और जो भी क्रिश्चियन लोग हैं उनमें सब में ये बात पाई जाती है। कोई पहले होकर झगड़ा करने नहीं जाता। कुछ होंगे केस ऐसे जिसमें होगा ऐसा, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते जो क्रिश्चियन लोग हैं। कहीं पर भी नहीं सुना होगा आपने कि क्रिश्चियन ने अटैक कर दिया। यहाँ पर मैंने 4 बातें बताई हैं: विश्वास, प्रेम, समर्पण और सेवा। अगर वो कहते हैं कि रोको, टोको, फिर ठोको, तो मैं कहता हूँ कि प्यार करो, उपचार करो और तैयार करो। प्यार करो, उपचार करो और तैयार करो लोगों को परमेश्वर के आगमन के लिए। मैं एक घर में गया था, एक मसीही घर है, बहुत अच्छी फैमिली है, मतलब रेपुटेड, बहुत अच्छी फैमिली, अच्छा ख़ानदान। वहाँ पर मैंने एक पेंटिंग देखी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी। उस पर फ्लावर्स बने थे बहुत सारे और बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा सा फ्रेम था उसका। मैं उसको देखकर मैं देखता रहा बहुत देर तक। फिर मैंने कहा, ब्रदर बैठे थे, मैंने कहा ब्रदर ये पेंटिंग कितने की ली आपने? बहुत खूबसूरत है। तो वो हंसने लगे। मैंने कहा क्या हो गया, हंस क्यों रहे, आप बताइए ना कितनी? कह रही है 10 रुपये की है। 10 रुपये की? बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा इतनी खूबसूरत पेंटिंग सिर्फ 10 रुपये की? तो कहने लगे भाई, मेरे को भाई बोलते हैं, वो बोले भाई ये मैंने कबाड़ी से खरीदी है। मैं बड़ा अचंभित हो गया, कबाड़ी से इतनी अच्छी चीज़ खरीदी? कह रहे हाँ, थोड़े से फ्रेम इसका ख़राब था, मैंने फ्रेम बदलवाया, सिर्फ फ्रेम बदलवाया है और इसका जो शीशा है वो बदलवाया है और पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। ऐसे ही क्या होता है कि जो दूसरे पंथ के लोग होते हैं
जब तक वो आपके साथ है आपने उनका केयर नहीं किया, ना उनको प्रेम दिया, ना उनकी सेवा की, और जब वो हमारे पास आ जाते हैं हम उन्हें अच्छे ओहदे पर बैठा देते हैं, हम उन्हें अपने साथ बैठाते हैं, अपने साथ खाना खिलाते हैं, अपने साथ उनसे बातचीत करते हैं, रहते हैं हम उनके साथ, तब आपको बुरा लगने लगता है। क्यों ना आप वो काम करें जो हम करते हैं उनके साथ, तो वो आएंगे ही नहीं, वो कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी हमारी सभाओं में नहीं आएंगे। आप उनके लिए प्रार्थनाएं करें, आप उनके लिए अनुष्ठान करें, आप उनकी सेवा करें, आप उनको हॉस्पिटल लेकर जाएं, आप उनको प्रेम करें, प्यार से हाथ उनके सर पे रखें। आप क्यों मानते हैं छुआछूत? इसको दूर कीजिए ना। हम तो नहीं मानते, हम तो कबाड़ी से एक सामान खरीद लेते हैं और फिर उसे धो धा के नया बनाकर अपने घर में रखते हैं उसको। और आप अगर घर में आएंगे हमारे और देखेंगे ये तो मेरी पेंटिंग है जो मैंने कबाड़ी को बेच दी थी, आपके मन में तो फिर बहुत सारे तूफान उठने लगेंगे कि ये कैसे हो गया, ये तो मेरी पेंटिंग है। वही बात है। इसी तरह से हम क्या करें, जो छोटे लोग हैं जिनको हम तुच्छ जानते हैं, जात पात जिसको मानते हैं हम, जात, छोटी जात, बड़ी जात, ये सब इंडिया में होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर कोई प्रार्थना के द्वारा चंगाई पा रहा है तो बुरा नहीं है, किसी का भला हो रहा है तो बुरा नहीं है। ऐसे शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए जिससे कि दुख पहुंचे। रोको टोको ठोको। मैं कहता हूं कि प्यार करो, उपचार करो और तैयार करो। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम ज्योति शर्मा के जीवन को देखें तो मुझे एक व्यक्ति उनके अंदर नजर आता है जिसका नाम है संत पौलुस। संत पौलुस ने भी इसी तरह से क्या किया था, विरोध किया था, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों का विरोध किया था। आइए देखेंगे वो कहाँ पर लिखा है। हम देखते हैं जब प्रेरितों के काम 9 अध्याय लिखा है। और शाउल, अभी पहले इसका नाम क्या है, शाउल है, बाद में जब ये प्रभु यीशु मसीह में आ गया तो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, पौलुस। इसने खुद रखा, किसी ने नहीं रखा। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में, कहीं लिखा है कि शाउल ने अपना नाम पौलुस कर लिया। ठीक है, तो लिखा है और शाउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। धमकाने में, धमकाते ना जैसे मोरो कोठो कोठो को, ये धमकी तो हुई है ना, तो धमकाने और घात करने की धुन में था। वो महायाजक के पास गया। किसके पास गया, मुख्यमंत्री के पास गया या पुलिस, बड़े पुलिस ओहदे वाले के पास गया। इस तरह से यहाँ पर लिखा है वो महायाजक के पास गया, जो बड़ा याजक था वहाँ का, उसके पास गया। और लिखा है 2 पद में, और उसने उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। सेम यही परिस्थिति है। कोई मीटिंग नहीं होने देनी, यहाँ पर यीशु का नाम नहीं लिया जाएगा। यीशु के नाम के लिए तो हम तो पिटने के लिए क्या, हम तो मरने के लिए भी तैयार हैं। चेलों को गमलीएल ने जब पिटवाया तो वो तो बड़े आनंदित हुए कि हम यीशु के नाम से पिटने वाले तो हुए। यहां पर जब शाऊल ने ऐसी हरकतें की तो क्या हुआ, आगे देखिए 3 पद में। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से के चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये बहुत बड़ा, ये जो शब्द है ना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। इसको जानेंगे आगे चलकर। मेरे साथ बने रहिए, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। इसी वचन से आगे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आपसे एक सवाल है कि यीशु मसीह ने कितने वर्ष की आयु में प्रचार करना शुरू किया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है परमेश्वर के दास दासियों के लिए। अगर वो चाहते हैं कि इन गहराई की बातों को बाइबल से जाने तो मेरे पास मेरी बुक्स हैं 20-21 के करीब। अगर वो चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। लोग कॉल करते हैं तो मैं उस पर पूरी जानकारी नहीं दे पाता, मैं उनसे कहता हूं कि व्हाट्सएप कीजिए, फिर वो करते नहीं हैं। तो मैं पहले आपको बताता हूं कि व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी उसी समय दूंगा और वो बुक जो है बाय पार्सल आपके पास पहुंचेंगी। पूछते हैं लोग कि कैसे पहुंचेंगी। पार्सल करेंगे हम यहाँ से, दिल्ली से पूरे इंडिया में जाती है हमारी बुक, पूरी इंडिया में। कहीं पर भी आप रहते हैं, आप पक्का एड्रेस दीजिए पिन कोड के साथ,
आपको पार्सल कर दी जाएंगी बुक और आपके पास पहुंच जाएंगी 3 दिन के अंदर, या 1 हफ्ता भी लग सकता है अगर दूर दराज में, अंडमान निकोबार हुआ या दूर दराज के क्षेत्रों गाँव में जो होती हैं वो वहाँ पर देर से पहुँचती हैं। तो इस तरह से ये आप व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो मेरा विज़न है हॉस्पिटल का, अगर आप चाहते हैं उसमें मेरे साथ मिलना तो आप आगे आइए। सबसे पहले प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस भवन को बनाने में हमारी मदद सहायता करे, और अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर इसमें शामिल होइए, अपनी मुट्ठी खोलिए और इकट्ठा कीजिए लोगों को, ताकि हम मिल के इस काम को कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आगे चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आगे चलते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था प्रेरितों के काम 9 अध्याय में, और वहाँ पर 4 पद में देखिए क्या लिखा है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर लिखी है, समझने की बात है यहाँ पर लिखा है। और वह भूमि पर गिर पड़ा। कौन? पौलुस। जब वो शाऊल था, सता रहा था ईसाइयों को। और यीशु मसीह ने क्या कहा है, जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 17 पद में, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, और वही बात हम आज देख रहे हैं। लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सब लोग, चाहे वो शाऊल हो, चाहे वो ज्योति शर्मा हो, चाहे कोई भी हो। यीशु मसीह के नाम के कारण ही तो हम सताए जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम के कारण ही तो मीटिंग्स बंद की जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम के कारण ही तो लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम के कारण ही चर्च तोड़े जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम के कारण ही मणिपुर 500 दिन से जल रहा है। यहाँ पर लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। ये बात सच्ची है। और देखिए उसमें शाऊल भी था। आते हैं वापस, जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 4 पद में, तो यहाँ लिखा है कि वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? किसको सता रहा था शाऊल? यीशु मसीह को? नहीं, यीशु मसीह तो स्वर्ग में जा चुके थे। ये 9 अध्याय पढ़ रहे हैं हम, और जब हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 9 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि उनके देखते देखते यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, और स्वर्गदूतों ने कहा उनसे कि जिसे तुम ऐसे जाते हुए देख रहे हो, इसी तरह से उसे आते हुए भी देखोगे। यीशु मसीह कहाँ बैठ गए? परमेश्वर के दाहिने हाथ पर। यीशु मसीह क्या कहते हैं शाऊल से? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? किसको सता रहा था वो? किसको सता रहा था? यीशु मसीह के अनुयायियों को, जो उसके पीछे चलते हैं, उनको सता रहा था। तो जो मुझे सता रहा है वो यीशु मसीह को सता रहा है। जो मुझे मार रहा है वो यीशु मसीह को मार रहा है। जो मुझे गालियां दे रहा है वो यीशु मसीह को गालियां दे रहा है। जो मुझे टॉर्चर कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह को टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि मेरा यीशु मुझ में बसा हुआ है। मेरे अंदर जो जीवन है वो यीशु है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 के 6 पद में, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। तो जीवन कौन है? यीशु मसीह, वो हमारे अंदर है। तो यहाँ पर यीशु मसीह शाऊल से कहते हैं, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? क्यों पतरस को सताता है? क्यों चेलों को सताता है? क्यों यीशु मसीह के अनुयायियों को सताते हो? एक दिन क्या होगा? नाम बदल जाएगा, और जब पौलुस हो जाओगे आप, तब आप मुझसे ज्यादा प्रचार करोगे प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 8 अध्याय में, उसका 32 पद लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो सत्य को नहीं जानते, सत्य कौन है? यीशु मसीह। जीवन कौन है? यीशु मसीह। लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पौलुस, शाऊल, तूने सत्य को जाना और सत्य ने तुझे स्वतंत्र कर दिया। इसी तरह से आज के परिवेश में, आज के युग में, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को सता रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं प्रभु का काम करने से, क्योंकि मसीहत में कोई भी लड़ाई झगड़ा मान्य नहीं रखता। यहाँ पर 2 चीज़ों में मशहूर हैं प्रभु के लोग, शिक्षा में और मेडिकल लाइन में। शिक्षा में और मेडिकल लाइन में ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, इन्हीं के बच्चे
कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आज जो शाऊल है, जो विरोध कर रहा है, कल वो पौलुस बनने वाला है। और एक बात और बता दूं कि जितना रोका जाएगा मसीहत को, उतना वो और बढ़ेगा। एक गेंद होती है ना, गेंद क्रिमिज की गेंद होती है ग्रीन कलर की, उसको ऐसे ज़ोर से मारिए आप ज़मीन पे तो वो ऐसे ऊपर को चलेगी। ऐसे ही मसीहत है, जितना उसको नीचे दबाया जाएगा उतना ऊपर उठेगी, उतना ऊपर उठेगी। हम देखते हैं, ये तो वचन में भी लिखा है, निर्गमन में पहले अध्याय में वहाँ पर लिखा है कि जब वो जितना सता रहे थे इजरायलियों को, वो और बढ़ते चले गए, और बढ़ते चले गए। 70 से कितने हो गए? 70 से 25 लाख के करीब हो गए। तो जितना हमें दबाया जाएगा हम उतना और बढ़ेंगे प्रभु में। लेकिन मैं बता दूं कि ये परेशानी जो है ये थोड़े दिन की है। एक दिन ज्योति शर्मा पौलुस बनकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेगी, ये मेरी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। और आखिर में एक वचन में और आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने कल बताया था। देखेंगे प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 14 पद। यह लिखा है, पौलुस यहाँ पर गवाही दे रहे हैं। जब 9 अध्याय जो मैंने अभी पढ़ाया है उसी को संत पौलुस बता रहा है कि जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, वहां पर गिर गए थे। जब यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता, वो गिर गए। और ये शाऊल के मुंह से पहला शब्द क्या निकला? हे प्रभु तू कौन है? प्रभु निकला उसके मुंह से ना। तो यहाँ लिखा है कि और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और ये बात जो यहाँ लिखी है वहां नहीं लिखी भी 9 पद में, यहाँ पर लिखी है और लिखा है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैने पर लात मार रहे हैं लोग आज जो विरोध कर रहे हैं। हम कोई जवाब नहीं देते। हम यीशु मसीह ने हमें सिखाया कोई यहाँ थप्पड़ मारे तो ये गाल भी सामने कर दो, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि इरिटेट करता सामने खड़ा होकर के हम बोलें, अपने मुंह से गाली निकालें, अपने हाथ चलाएं, लड़ाई करें, तलवारें निकालने, मार काट करें, चाहता है वो ऐसी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर यीशु बसा है, हमारे आसपास नहीं है, हमारे अंदर है प्रभु यीशु मसीह। वो हमें रोक के रखता है। वो कहता है तुम्हारा काम क्या है? प्यार करो, उपचार करो और लोगों को तैयार करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने वर्ष की उम्र में सबसे पहला प्रचार किया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना कीजिए कि ये शाऊल जो है ये जल्दी से जल्दी पौलुस बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।